अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आओ प्यारो बच्चे, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है 10th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास क्या है कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक बयान करनी, इसकी बड़ी जो खसूसियात है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है डायनामिक जो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारे पास अपोजिट होती है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम देखते हैं। इसमें कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, वो भी हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो पहला हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। तो ये क्या होता है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हम उसको हासिल कर सकते हैं जब वो क्लोज सिस्टम में हमारे पास रिएक्शन होगा। अगर हम कोई रिएक्शन क्लोज सिस्टम के अंदर करते हैं तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो डायनामिक होगा, क्योंकि हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कभी रुकेगा ही नहीं। यानी ना रुकने वाला जो रिएक्शन होता है दैट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, उसमें डायनामिक होता है। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जो क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम अ सब्सटेंस के नेदर लीव नर इंटर, ऐसा क्लोज सिस्टम जिसके अंदर ना आप मज़ीद रिएक्टेंट को ऐड कर सकते हैं, ना आप प्रोडक्ट को मज़ीद निकाल सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना आप रिएक्टेंट को एडिशन कर सकते हैं, ना ही प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हो, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फ्लास्क दी है, इस फ्लास्क को हम क्लोज सिस्टम के तौर पर ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट है हम उसके अंदर एडिशन भी नहीं कर सकते, और जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको हम निकाल भी नहीं सकते। दैट इज़ द क्लोज सिस्टम। तो आइए चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन होता है, वो कीप डज नॉट स्टॉप, बिकॉज फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट सेम रेट। उसकी वजह ये होती है कि जो फॉरवर्ड होता है, जो रिवर्स रिएक्शन होता है, वो सेम रेट में होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। उसकी वजह क्या है, फॉरवर्ड यानी जितना रिएक्टेंट जिस स्पीड के साथ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। फिर उसी ही टाइम में उसी स्पीड के साथ दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों का जो टाइम होता है वो सेम रेट यानी सेम होता है, जिसको हम अपोजिट, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रिवर्स सेक्शन ये सेम रेट में होता है, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम होता है वो रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो स्टॉप नहीं होती फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो रुकता नहीं है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ, जब पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार होती है वो भी चेंज नहीं होती। यानी जितना रिएक्टेंट की मिकदार थी उतना वापस वही मिकदार दोबारा से बन जाती है, और प्रोडक्ट की जितना मिकदार होगी वो वैसे उतना ही बन जाएगी। तो इनकी मिकदार चेंज नहीं होती। हत्ता कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है या केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी बच्चों चेंज नहीं होती। जैसे कि स्मेल है, कलर है, डेंसिटी है, ये भी सेम रहती हैं, ये भी चेंज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स का कंसेप्ट होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना। अब पॉइंट नंबर हमारे पास यानी कि 3 है। पॉइंट नंबर हमारे पास 4 है। तो एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे वाई। अब वो कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर सकते हैं ईदर वे, किसी भी तरीके से, ये कि हर तरीके से भी कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है, यानी बोथ वे भी कह सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम को दोनों साइड से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि H2 है हमारे पास, जैसे कि H2 प्लस I2 2HI। अब वो कहते हैं अगर आप किसी इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट के ज़रिए, यानी प्रोडक्ट से भी आप केसी हासिल कर सकते हैं और रिएक्टेंट के ज़रिए भी आप केसी हासिल कर सकते हैं। दोनों साइड से हम जो है ना वो केसी की हालत मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों वो आपको कहने का बता रहा है कि हम जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों साइड से हासिल कर सकते हैं।
तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट, चाहे वो कहाँ से भी स्टार्ट हो रही हो, रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है या प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही हो, कहीं से भी हम यहाँ से भी केसी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी केसी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह पॉइंट नंबर 4 है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्टर्बेड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन। अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया या उसका प्रेशर बढ़ा दिया या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, या उसका यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दी या प्रेशर कम कर दिया, तो इन चीज़ों को कम या ज़्यादा करके हम इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं और दोबारा से हासिल भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को दोबारा से चेंज करके दी गई कंडीशन के मुताबिक, तो हम इसी तरह इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा से हासिल भी कर सकते हैं। इस पॉइंट का बेसिकली मकसद ये है। तो अब चलते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें, जो आगे की तरफ जाने वाला रिएक्शन होता है उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना दे, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना दे, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो होता है ये टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट से राइट में जाता है। इनिशियली स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे 100% होती है और उसी वक्त रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होता, यहाँ पर 0% होती है। तो जैसे जैसे रिएक्शन इधर की तरफ प्रोडक्ट बनाता जाता है तो इसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है और इसकी परसेंटेज कम होती जाती है। तो इसी तरह ये इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी मिकदार कम हो रही है, इसकी मिकदार बढ़ रही है, तो ये स्लोज डाउन ग्रेजुअली। अब रिवर्स रिएक्शन की बात करें, इट इज़ द रिवर्स इन वे, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब जबकि यहाँ पर मिकदार 50 हो चुकी तो ये बराबर हो गया, ये भी 50 भी 50। अब अगर मज़ीद ये रिएक्शन होता रहेगा तो 50 से आगे जब मिकदार बढ़ेगी तो रिवर्स रिएक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। तो रिवर्स रिएक्शन जब ये मूव करेगा तो जिसमें प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्ट होगी, दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे, और ये राइट लेफ्ट टू राइट में हमारे पास इट टेक प्लेस फ्रॉम, ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने थोड़ी सी गलती की हुई है कि राइट टू लेफ्ट, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और इसकी जो स्पीड होगी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।